आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का न्यू सॉल्व मॉडल पेपर एग्जाम 2024-25 के लिए। तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पढ़ते हैं, मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आपके बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मॉडल पेपर है 2024-25 एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपके अति लघु, लघु और दीर्घ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाली हूँ और सभी के आंसर भी आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी में जो आपके पेपर का टाइटल है वो है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो आपकी जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं सोशियोलॉजी की, वो मैंने पूरी कंप्लीट करा के एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आप लोगों ने हमारे साथ पूरी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स पढ़ी होंगी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 8 तक की यूनिट पढ़ लेने का मतलब ये है कि आपकी समझ लीजिए 80% तैयारी हो गई एग्जाम के लिए। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लेंगे। और चलिए आज देखते हैं हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन बता दूंगी यहीं से आपका 90% एग्जाम में आने वाला है। आप यहाँ से 90% क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखेंगे इस बार। चलिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सेक्शन ए में देखेंगे। सेक्शन ए होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे। सभी के आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे, यानी छोटा छोटा सा लिखना होगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जब हम यूनिट्स कर रहे थे तो हमने इसको अच्छे से आपको समझाया था, तो आपको याद होगा। सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, समाज में जो परिवर्तन होता रहता है। देखो, सामाजिक परिवर्तन का मतलब है, देखो समाज में सदैव परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ बदलाव न हो। कुछ चीज़ों में इतनी तेज़ी से बदलाव होता है कि हम उन बदलाव को देख लेते हैं, और कुछ चीज़ों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनमें परिवर्तन तो होता है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है और इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। परिवर्तन का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि सभी जड़ पदार्थ और प्राकृतिक शक्तियाँ तक इससे प्रभावित होती हैं। तो मनुष्य और सामाजिक विशेषताएं तो स्वयं ही गतिशील होती हैं और उनमें तो परिवर्तन होना ही होना है। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में आई होप कि आप समझे होंगे, और इस पर मैंने जो क्लास कराई है आप अच्छे से कर लीजिएगा, डिटेल में मैंने करवा दी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी और स्थानीयकरण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे ही क्वेश्चन लिख के छोड़ देगा। तो प्रौद्योगिकी और स्थानीयकरण, देखो यहाँ से 2 टॉपिक पर आपका एक ही क्वेश्चन है। पहला टॉपिक इसमें आपका है प्रौद्योगिकी, दूसरा है स्थानीयकरण। तो इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है अति लघु में। तो प्रौद्योगिकी क्या है, आप पहले हेडिंग डालेंगे प्रौद्योगिकी, उसके बारे में लिखेंगे कि हमारे किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास साधन होते हैं और जो उपकरण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब अगर हमारा पर्पज़ है कि हम हाथ से कपड़ा नहीं धुलेंगे, वॉशिंग मशीन से धुलेंगे, तो किसी व्यक्ति के मन में ख्याल आया होगा वॉशिंग मशीन बनाने का, तो उसको बनाने के लिए उसके पास ज्ञान है, साधन हैं, उपकरण हैं, तो वो उसके लिए प्रौद्योगिकी है। तो इसका मतलब ये है कि किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था को ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका स्थानीयकरण है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके अति लघु के लिए। स्थानीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी समाज की जो बृहद परंपराएं होती हैं उसके अंदर एक स्थान विशेष के विश्वासों और कामदंडों का समावेश होने लगता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रांति की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। 4 प्रमुख विशेषताएं क्रांति की तैयार कर लीजिएगा। क्रांति को मैंने कंप्लीट करवा दिया है पूरा, बार बार कह रही हूँ 8 तक यूनिट्स कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये सब कुछ पर वीडियो अपलोड है, पूरी डिटेल क्लास, वो भी नोट्स के साथ हमारे चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्रांति की प्रमुख 4 विशेषताओं में आप याद करिए। पहली विशेषता है कि क्रांति सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार होता है और ये एक ऐसा परिवर्तन होता है जो निरंतर नहीं होता, मतलब आकस्मिक रूप से ये घटित होता रहता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्रांति का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। क्रांति किसी भी क्षेत्र में घटित हो सकती है, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, किसी क्षेत्र में भी क्रांति हो सकती है। क्रांति का मतलब होता है कि अचानक से किसी भी व्यवस्था में बदलाव आ जाना और पुरानी व्यवस्था ख़त्म हो जाए, उसके स्थान पर नई व्यवस्था आ जाए। और आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा
तो आप लोगों ने देखा है राजनीतिक क्रांति, विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। और आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति भी पढ़ा, रूस की पढ़ा, तो सब क्या है, क्रांतियाँ हैं जो जिससे कि पुरानी परंपराएं खत्म हो गई और नई परंपराएं आ गई। समाज में फैली जो असमानताएं थी वो समाप्त हो गई। आपका इसकी तीसरी विशेषता होगी कि क्रांति के कारण समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। और चौथी विशेषता ये है कि क्रांति के कारण सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन आ जाता है और जो पुराने नेता होते हैं उनके स्थान पर नए नेता आते हैं जो क्रांति का नेतृत्व करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सार्वभौमिकरण। तो सार्वभौमिकरण क्या है, ये अति लघु में बहुत बार पूछ चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो सार्वभौमिकरण क्या है, देखो सार्वभौमिकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें बृहत परंपरा उन तत्वों से निर्मित होती है जो छोटी परंपराओं में पहले से ही विद्यमान होते हैं तथा जिनसे बृहत परंपराएं सदैव अनाच्छित रहती हैं, उन्हीं को सार्वभौमिकरण कहा जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है अति लघु के लिए। सांस्कृतिक परिवर्तन आपने पढ़ा सामाजिक परिवर्तन, समाज में जब बदलाव आता है वो सामाजिक परिवर्तन है, मगर सांस्कृतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जब समाज के अंदर विश्वास, कला, धर्म, साहित्य और भाषा में परिवर्तन आता है तो उसको सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। देखो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण की रक्षा हेतु आंदोलन चलाया गया था, पेड़ों की रक्षा के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। जंगलों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए सन 1973 ईस्वी में ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के जो नेता थे वो चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी थे। इन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा, क्योंकि महिलाएं जो थी पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपक जाती थी ताकि उसको काटा न जा सके, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना भी आंदोलन है पर्यावरण से रिलेटेड, किसान से रिलेटेड, उन सभी पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उद्विकास। अति लघु में उद्विकास कई बार पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो उद्विकास क्या है, देखो जब कोई वस्तु अपने सुगम रूप से जटिल रूप में बदलती है, जब किसी वस्तु का कई स्थितियों में क्रमिक परिवर्तन होता है तो उसको उद्विकास कहते हैं। मतलब ये भी एक तरह का समाज में होने वाला परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु जो होती है अपने आसान और सरल रूप में जो होती हैं वो परिवर्तन के माध्यम से जटिल रूप ग्रहण कर लेती हैं, तो उसको कहा जाता है उद्विकास। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन क्या है, देखो ये बंगाल के क्षेत्र में 1946-47 ईस्वी में लगभग चलाया गया था और इस आंदोलन का मेन उद्देश्य ये था कि जो ज़मींदार 2/3 हिस्सा कर वसूल लेते थे तो उसको कम करने के लिए 1/3 कराने के लिए किसानों ने मांग की थी और ये आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन के नेता भवन सिंह थे। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। देखो प्रौद्योगिकी क्या है, आप देखेंगे कि आपके परीक्षा में कई क्वेश्चन जो होता है रिपीट कर लेता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है। तो प्रौद्योगिकी तो परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो देखो जब हमारे कोई उद्देश्य हैं, उद्देश्य की पूर्ति करने वाले साधनों से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं या जो भी ज्ञान हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिससे हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। जैसे मेरा पर्पस है कि मैं एक पेन बनाऊं, तो पेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंक चाहिए, इसकी पूरी मुझे नीड है, पूरी रॉ मटेरियल की नीड है। मेरे पास ज्ञान भी तो होना चाहिए कि मैं उसको किस तरीके से बनाऊंगी। तो उद्देश्य मेरा है पेन बनाना, तो इसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल का मैं यूज़ करूँगी वो मेरे लिए प्रौद्योगिकी होंगे। जो ज्ञान मेरे पास है वो प्रौद्योगिकी कहलाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन अति लघु में पूछेगा, ज़रूर से पूछेगा। तो देखो श्रमिक आंदोलन की शुरुआत 1877 ईस्वी में नागपुर एक्सप्रेस मिल से शुरू हुई थी।
तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेक्शन ए के हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन बी में होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। जिस तरीके से पेपर आपने प्रीवियस ईयर में दिया है ना, जैसे पूछा गया था, बेस वही आपका होगा। तो पश्चिमीकरण महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमीकरण क्या है, तैयार कर लीजिएगा। पूरी क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसकी विशेषताएं क्या हैं ये भी तैयार कर लीजिएगा। मैंने वीडियो में इसका अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, विशेषताएं सब कुछ फुल नोट्स दे दिया है आपके लॉन्ग आंसर के लिए। इसकी अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। टॉप लेवल का प्रश्न है, ये 100% आएगा। पेपर ही आपका है सामाजिक परिवर्तन, तो इसलिए ये प्रश्न जरूर आएगा। इसको एकदम रट लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न रट लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अछूतों के उद्धार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से कार्य किए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलनात्मक अभावबोध का सिद्धांत बताइए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 70%, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 100% इंपॉर्टेंट। चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, पूरा डिटेल में आप तैयार कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि अलग अलग नेताओं ने, महान धर्म सुधारकों ने जो आंदोलन चलाए, उन पर मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की है, बहुत अच्छे से की है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कृषक आंदोलनों पर एक निबंध लिखिए। किसान आंदोलन पर भी मैंने डिटेल में पूरा जितने भी किसान आंदोलन हुए थे एक ही वीडियो में कवर किया है, तो आप तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो ये 8 प्रश्न आपके सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए सेक्शन सी देखते हैं। आइए अब देखते हैं आपके पेपर के सेक्शन सी के लिए महत्वपूर्ण लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन सी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है और आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। 4 क्वेश्चन आपके पेपर में दिया जाता है और आपको किन्हीं 2 का आंसर लिखने के लिए कहा जाता है। तो 4 में ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो 100% सेक्शन सी में आएंगे, तो आप एकदम रट लीजिएगा और सभी चारों क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगति एवं उद्ध विकास में अंतर लिखिए। जब मैंने प्रगति और उद्ध विकास को पढ़ाया था तो उसी वीडियो में मैंने इसका पूरा अंतर भी आपको दे दिया था, नोट्स दे दिया था, पढ़ा दिया था, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। तो आर्य समाज पर, ब्रह्म समाज, सभी पर मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के मार्क्स के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का जो मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो भी मैंने करवा दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। 100% आने वाला क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी मत पढ़िए मगर इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। चौथा आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो सेक्शन ए, बी, सी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस यही सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, सभी के आंसर को पढ़ के एग्जाम में चले जाना है। यहाँ से 95% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसकी जो महासंग्राम रिवीजन क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, वो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करके सभी के आंसर को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।